फ़ज़ाई आलूदगी ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब में स्मॉग की जो सूरत हाल है, मसला ये फिर सर उठाने लगा है। लाहौर फिर से मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार शहरों में सर फहरिस्त आने लगा है और हुकूमत ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल खुलने के वक्त में तब्दीली कर दी है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। बच्चों के लिए स्कूल सुबह उठकर जाना एक मुश्किल काम है। 8:45 पर वो अब उठेंगे और अपने स्कूलों को पहुंचेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों की असेंबली क्लास रूम में ही होगी और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की गई है और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने आवाम से ये कहा है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं और ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। इसकी ताकीद तो हम भी आपको बहुत दिनों से कर रहे हैं, जब से ये स्मॉग जो है लाहौर में आ गई है दोबारा वापस। हर साल ये जो मौसम है इसका शुरू होता है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए सांस के आर्जे में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ हैं, वो घरों से बाहर हरगिज़ ना जाएँ और मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जो लोग कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले हैं वो भी अच्छी खुराक लें, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें ताकि आप जो स्मॉग का असर है ना उसे किसी हद तक तो महफूज रह सके, वरना डेली रूटीन में काम के लिए तो आपने घर से बाहर जाना ही जाना है। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं जी। राजा जहांगीर अनवर साहब, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जहांगीर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि अभी सर्दी नहीं शुरू हुई लेकिन लाहौर मुसलसल आलूदगी में सर फहरिस्त आना शुरू हो गया है। स्मॉग जो है वो बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम देख रहे हैं कभी कभी ये 550 तक चला जाता है और कुछ एरियाज़ में 800 से भी तजावुज़ कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये बेसिकली इसको दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हमारी पूरी दुनिया से नंबरद आज़मा है, एक तो उसका एक पहलू है जो मैं आगे चल के थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। दूसरा है लोकल इश्यूज। मैं लाहौर के हवाले से आपने 2-3 दफा जिक्र किया, तो मैं लाहौर की थोड़ी सी कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर शहर को तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, जिसके अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल हैं, 13 लाख गाड़ियां हैं। इसके गिरदोनवा में 1200 भट्टा जात हैं। इसके जिला लाहौर के अंदर 6800 इंडस्ट्री है। लाहौर शहर के गिरदोनवा में जो चावल की काश्त होती है उसकी हार्वेस्टिंग तकरीबन 6.6 मिलियन एकड़ जो है उस पे काश्त होती है और उसका सारा जो स्टबल बर्निंग होती है, ये सारे का सारा धुआं जो है ये फिजा में जाता है जी। इसके साथ जो एक बहुत बड़ा पहलू है वो है हमारे नेबर में इंडिया का जो इंडियन पंजाब है, जो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक है, उधर सारी की सारी स्टबल बर्निंग की वजह से 30% कंट्रीब्यूटर इंडिया है इस सारी स्मॉग में। अब दूसरा ये है कि ये इसका सीजनल इफेक्ट अपनी जगह ये राउंड द ईयर अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये राउंड द ईयर यही जो ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक है और ये इंडस्ट्री और ये भट्टा जात है। अब ये जो वेदर की एक मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, और वो ये है कि जब इंडिया की तरफ से ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खुल जाता है इस सीजन में, और जितना का जितना धुआं इंडिया वाला है वो सारा लाहौर के अंदर आके ये तबाही फैलाता है जी। अब इसके लिए हमने हर साल, आपको पता है पिछले 8-9 साल से लाहौर के अंदर ये फिनोमेना है। मुझे इस दिन पूछा कि जी कराची में से ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मसाइल हैं, डस्ट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे स्मॉग नहीं होती। वहां पे जो सी ब्रीज है वो उसको मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वहां से वो ये अल्लाह का शुक्र है कराची वालों को ये मसला दरपेश नहीं है। लाहौर के मसाइल में दूसरा हिस्सा अब हर साल ये आपको मैंने जैसे कहा कि 8-9 साल से ये हमें इससे नंबर आजमा होना पड़ा है। इसमें 3 हिस्से हैं जी। इससे पहले पास्ट में ये होता रहा कि हम इसको स्मोग मैनेजमेंट का एक प्लान बनाते थे जो अक्टूबर से शुरू होकर जनवरी-फरवरी तक खत्म हो जाता था। इस मौजूदा हुकूमत ने आके इसको शुरू किया अप्रैल से, और पिछले 6 माह से हमने इसको डिफरेंट एरियाज में एक सबसे पहले तो उन्होंने होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ कि इसमें पहले सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, अब इन्होंने इसकी होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी चीजें देखता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों के साथ एंगेज करता है, एनर्जी डिपार्टमेंट फॉसल फ्यूल को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट जो है ग्रीन कवर कर रहा होता है, PHA जो है वो पौधों को, तो ये बेशुमार महकमे इसके साथ शामिल होकर उन्होंने इस दफा अपनी पूरी कोशिश की। अब ये जो रिसेंट एक फिनोमेना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले मंडे को तकरीबन एकदम से ये जो आपने नंबर्स दिए बिल्कुल ये दुरुस्त हैं कि 450 450 तक AQI चला गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, और उसकी बिल्कुल वजह क्योंकि नॉर्मली इस वेदर में आके, चूंकि सर्दियों में ये स्मोक कहते हैं, स्मोक और फॉग को मिक्सचर को स्मोक कहते हैं,
तो ये दोनों चीजों ने मिलके हैविक फैला दी, क्योंकि शाम के वक्त ये को तकरीबन 450 तक हिट कर रहा था, जबकि इंडियन पंजाब में ये 650 तक गया। अब उसमें वजह ये हुई कि जो पूरे लाहौर की जो ऊपर जो फजा थी उसमें जो एयर मूवमेंट होती है वो रुक गई, और फिर अगले ही दिन ये आपने कल शाम तक ये 150 पे आ गया था ड्रॉप होके, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाहौर के अंदर विंड चल रही थी जो सारी स्मोक को हटा रही थी। ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो हुकूमती इक़दाम हैं वो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको गोशगुजार करूं कि हुकूमत ने 6 माह पहले से ये काम शुरू किया, और आपको ये, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्मोक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है लाहौर के, जैसे मैंने कहा 1200 भट्टा जात है जी। हमने उन सबको कोशिश की, और ये भट्टा जात क्या जलाते हैं, ये यूज रबर जलाते हैं, ये पुराना लंडा जलाते हैं, ये वो ऑयल जलाते हैं जिससे कार्बन बहुत ज्यादा एमिट होती है, जबकि हमने इनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। अब इस दफा गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हमने तकरीबन 550 भट्टे गिराए हैं, ताकि ये अगर नोटिस के बावजूद और सारी डेटरेंस के बावजूद और सारे हैजर्ड के बावजूद वो नहीं मान रहे, तो हमने वो भी किए। नंबर 2, हमने 66 के करीब इंडस्ट्री लाहौर के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है जो इलीगल मोहल्ला जात में है और वो री रोलिंग भी कर रही है और पैरालिसिस प्लांट्स भी चला रही है, उनको भी गिराया, एस्फॉल्ट प्लांट्स बंद किए। इसके अलावा कोई 400 मिलियन के जुर्माने हमने व्हीकुलर ट्रैफिक पे किए। और फसलों की जो बाकियात है उनको जलाने पर भी पाबंदी है, सख्त किए जा रहे हैं। सब क्विकली जरा बताइएगा, जो आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी जिससे किसी हद तक कमी हो जाए स्मॉग में, तो ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल जी, हमने इसकी भी तैयारी कर रखी है। हमारे साथ आर्म्ड फोर्सेस के जो तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ मिलके, स्पार्को के साथ मिलके, सिविल एविएशन के साथ मिलके हमने पूरी इसकी प्लानिंग कर रखी है। इसमें भी अगेन वी आर डिपेंडेंट अपॉन द वेदर, क्योंकि अगर मैं क्विकली समझा सकूं कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है ये तब भी पॉसिबल होती है जब आपका जो वेदर कंड्यूसिव होगा। क्लाउड जो है, अगर हम इसको 8 हिस्सों में तकसीम करें आसमान को, जहाँ पे बारिश बरसाना चाहते हैं हम, तो 5 हिस्सों में क्लाउड्स होने जरूरी हैं, और उसके बाद उसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। हम उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन होता है उसके लिए हमारे साथ जो है इदारों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इंशाल्लाह ये 28-29 को हम एक अटेम्प्ट करेंगे, चूंकि वेदर का फोरकास्ट जो है वो हमारा मेट डिपार्टमेंट जो है हमें फोरकास्ट करता है कि जी अब वेदर कंड्यूसिव होने जा रहा है। चलिए, जबरदस्त, बहुत अच्छे इकदाम हैं और आपको ठीक टाइम पर लेने चाहिए। अभी तो हम देखते हैं कि इस वक्त इंडेक्स में भी कमी है, 205 पर चल रहा है, और जो ही ये 500 पे तब ये इकदाम कीजिएगा। राजू साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।